समर स्लैम नाइट 1 खत्म हो चुका है और अब इसके दोस्तों नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। समर स्लैम के बाद दोस्तों रेबेका यानी कि बेकी ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर दोस्तों वो क्या लिखती है कैप्शन में, वो लिखती है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर जो कुछ आप देखते हैं ना उन सारी चीजों पर आपको आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चीज उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि अभी से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ही सैथ रॉलिंस की वीडियो डाली थी जिसमें सैथ रॉलिंस जो है बैसाखी के सारे चल रहे होते हैं, साथ में उनकी बेटी भी चल रही होती है। बट ये वही सैथ रॉलिंस है जिसने आज बता दिया कि उनकी इंजरी फेक थी और उन्होंने आकर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपीयरेंस नहीं दी बल्कि कैश इन भी किया वहां सीएम पंक पर और चैंपियनशिप जीती। बैकी ये सारी चीजें दोस्तों गोरिल्ला पोजीशन पर से देख रही थी और इस वीडियो के अंदर दोस्तों अंडरटेकर भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं जो कि अपना मुंह छिपा रहे हैं। और वहीं दोस्तों ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर भी थे जो कि लेटर ऑन जाकर ज्वाइन भी करते हैं वहां सैथ रॉलिंस को रिंग में। कुल मिलाकर बात नहीं सी है कि गाइस बेकी लिंच को इस प्लान के बारे में पहले से पता था और कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने भी आपको अपनी मल्टीपल वीडियोस में बताया था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि दोस्तों सैथ रॉलिंस कुछ ज्यादा ही अपनी इंजरीज को सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे थे और बार बार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो ये चीज मेंशन कर रहे थे कि सैथ रॉलिंस को ज्यादा टाइम लगेगा। बजाय इसके दोस्तों जो न्यूज आ रही थी वो ये बता रही थी कि इंजरी उतनी घातक नहीं है। पर चलिए जो हुआ सो हुआ, सैथ रॉलिंस ने दोस्तों न्यूज ऑफ द सेंचुरी कर दिए या फिर कह लीजिए दोस्तों धोखाधड़ी दोस्तों शताब्दी की यहां कर दी है। और इस चीज पर दोस्तों रॉलिंस बहुत ज्यादा खुश है। उनकी दोस्तों 2 वीडियोस निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों एक वीडियो में देखने को मिल रहा है कि समर स्लैम के बाद उन्होंने कैसा सेलिब्रेशन किया। ये सेम टू सेम वैसा सेलिब्रेशन था जैसे कि साल 2015 में उन्होंने किया था जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के मैच में आकर कैश इन कर दिया था। सेम टू सेम दोस्तों बेल्ट को इर्द गिर्द घुमाने वाला सेलिब्रेशन उन्होंने समर स्लैम के बाद किया है और इसे देखकर दोस्तों पॉल हेमन भी बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है कि सारे के सारे जाते हैं बैक स्टेज जहां दोस्तों हम लोगों को आफ्टर मैच देखने को मिल रहा था समर स्लैम का। और गाइस वहां पॉडकास्ट के ऊपर बहुत सी बातें लग रही थी, वहां जो टेसिटोर बिगी के साथ में बैठे हुए थे। आज आते हैं दोस्तों हमारे सैथ रॉलिंस अपनी टीम के साथ में, सभी को लगता है कुछ प्रोमो वोमो कट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं। वहां दोस्तों अपनी टीम के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, ऑडियंस के सामने दोस्तों अपनी चैंपियनशिप लहराते हैं और उसके बाद जो टेसिटोर को दोस्तों परेशान करते हैं उनके सर में खुजली करते हैं और गाइज वहां से चलते बनते हैं। तो सैथ रॉलिंस दोस्तों बिल्कुल आप कह सकते हैं खुशी में पागल हो चुके हैं और रॉलिंस जो है अब मंडे नाइट रॉ पर राज करेंगे, ये चीज श्योर है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सीएम पंक क्या कर पाते, क्योंकि सीएम पंक के साथ काफी बड़ी गद्दारी हो चुकी है। तो सीएम पंक क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीएम पंक के भी रिएक्शंस आए और सीएम पंक को दोस्तों एक फैन ने गाली भी निकाली। तो हुआ क्या दोस्तों कि समर स्लैम के बाद सीएम पंक बहुत ज्यादा पिस्ड नजर आते हैं लेकिन उसके बाद वो ऑडियंस में हाथ वाथ मिलाते हैं जाते वक्त दोस्तों अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन एक फैन को दोस्तों उन्होंने ऑटोग्राफ देने से मना किया तो वो उन्हें गाली गलौज करने लगा। ये चीज मुझे भी बुरी लगी क्योंकि दोस्तों सैथ रॉलिंस से हारने के बाद जो सीएम पंक है बिल्कुल टूट गए थे, उन पर कैश इन हो रखा था और ऐसे में दोस्तों फैंस का इस तरीके का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए ये चीज अलग, यहां दोस्तों अब देखेंगे सीएम पंक क्या कुछ कहते हैं अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों की एक दूसरे के साथ काफी तगड़ी राइवलरी है और दोनों ने कसम खा रखी है कि वो एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को वो कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीतने देंगे कंपनी में। और गाइस सीएम पंक ने आज जीती भी थी लेकिन अफसोस 205 मिनट तक ही उनका टाइटल रेन रह पाया। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जेली रोल से। तो जेली रोल पर क्या न्यूज आई है? जेली रोल पर दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने सबसे पहली चीज तो है उनका हाथ वाथ उन्होंने खड़ा किया है। दरअसल दोस्तों आफ्टर मैच जो रहता है समर स्लैम का उसमें क्या चीज देखने को मिलती है, ट्रिपल एच हाथ वाथ खड़ा कर देते हैं वहां ऑडियंस के सामने जेली रोल का। जेली रोल बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज को देखकर जिस तरीके से ट्रिपल एच ने उन्हें ट्रीट किया। ट्रिपल एच लिखते नेवर अंडरएस्टिमेट योर डिटर्मिनेशन विल टेक यू जेली रोल went on a fitness journey, got healthy tonight, competed in WWE ring। तो कुल मिलाकर दोस्तों जेली रोल जो थे काफी मोटे हुआ करते थे। तो इसी पर ट्रिपल एच लिख रहे हैं कि ये चीज मत भूलना कि तुम्हारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है। आज तुम मैच जरूर हारे हो लेकिन तुमने अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया है जो कि काफी अच्छी चीज है। तो बात इतनी सी है दोस्तों कि जेली रोल जो है यहाँ हार गए हैं लेकिन उनकी हार में भी एक कहीं ना कहीं जीत है जो कि बहुत से लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रिपल एच ने बताया है कि ये जीत है, एक फिटनेस जर्नी है। और यहां दोस्तों गंथर के ऊपर ऐसी न्यूज आई है, कहीं ना कहीं दोस्तों आप गंथर को सैल्यूट जरूर करेंगे।
गंथर हार गए। ये पहली बार हुआ है कि गंथर ने इतने कम टाइम पीरियड में अपना टाइटल लूज किया है। गंथर का दोस्तों टाइटल रेन मैं देखता था कभी 150 साल, 200 साल, सालों साल दोस्तों टाइटल होल्ड करते थे। यूके टाइटल उन्होंने होल्ड किया, एनएक्सटी टाइटल उन्होंने होल्ड किया लंबे टाइम तक, और आईसी टाइटल दोस्तों उन्होंने होल्ड किया। अब यहां क्या हुआ कि वर्ल्ड टाइटल उन्होंने इतनी जल्दी लूज कर दिया। इनका सेकंड रेन था, इससे पहला वाला रेन काफी लंबा था। तो बताया जा रहा है गंथर इज डीलिंग विद अ नोज इशू दैट मे रिक्वायर सम टाइम ऑफ। तो अब पता चला दोस्तों कि यहां गंथर की हार की एक्चुअल वजह क्या है। चलिए, वो तो ऑब्वियस था कि सीएम पंक को फेस करें, लेकिन सीएम पंक को फेस करने का डिसीजन क्या रहा होगा? तो ये डिसीजन रहा बनाया होगा दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कि गंथर है इंजर्ड, और अब ऐसे में क्या किया जाए कि गंथर को भेजा जाए घर पे, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि गंथर को जो नोज इशू है इसके चलते दोस्तों उन्हें टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। तो आपको गंथर दोस्तों हो सकता है अपकमिंग रॉ में देखने को ना मिले। बात कर ली जाए दोस्तों अब ड्रू मैकिंटायर की जीत हुई आज लोगन पॉल के साथ मिलकर। उन्होंने जीत अर्जित किया, और उन्होंने लोगन पॉल का धन्यवाद भी किया है। ये चीज़ कही है कि मैं अकेला पड़ गया था, तो लोगन पॉल का धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने शॉट लिए सीएम पंक के ऊपर। वो कहते हैं सीएम पंक अब तुझे मजा आया होगा, अब तुझे फील हुआ होगा कि मैंने कैसे फील किया था रेसलमेनिया के अंदर। आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले डीम ने उनके ऊपर कैश इन कर दिया था रेसलमेनिया में, और गाइस उस पर्टिकुलर मेनिया के अंदर दोस्तों हाथ था सीएम पंक का, आपको सब कुछ याद है। तो यही चीज फिर से हुई है लेकिन डिफरेंट वे में, जहां दोस्तों सीएम पंक के साथ ये कांड हुआ है और सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया। तो ड्रू कहते हैं अच्छा हुआ, अब तुझे पता चला कि मैंने क्या फील किया था, कर्मा इज अ बे। तो यहां दोस्तों ने कर्मा को ब्याज बताया, और ये चीज बताइए बहुत ज्यादा खुश है सीएम पंक की हार को लेकर। तो सीएम पंक के ऊपर कैश इन हुआ, ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि कर्मा स्ट्राइक्स। तो यहां दोस्तों इनके बीच में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बैकग्राउंड में राइवलरी चली ही हुई है, और देखेंगे दोस्तों क्या कुछ रहता आगे सीएम पंक का और ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन हाँ, मैकिंटायर को कांग्रेस है, लंबे टाइम के बाद दोस्तों काफी बड़ी जीत उन्होंने अर्जित की आज। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रामा बुल द रॉक एंड ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस कुछ ऐसा हुआ है कि अब ब्रॉक लेसनर एंड रॉक में से किसी एक के लौटने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो हुआ क्या है गाइस कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे अपने ट्रिपल एच है वो पोस्ट शो में क्या कह देते हैं। पोस्ट शो में दोस्तों ट्रिपल एच का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप लोगों ने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। दरअसल ऑडियंस काफी चिल्ला रही थी, और ट्रिपल एच ने दोस्तों उनके रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए उनके रिएक्शन को डबल करना सही समझा, और वो बोल देते हैं एनीबॉडी कमिंग टुमारो यू एंट सीन नथिंग येट। तो गाइस यहां उन्होंने एक बड़ा आप कह सकते हैं स्पॉइलर ड्रॉप कर दिया है। एक बड़ा राज जो है कल दोस्तों रिवील होते हुए नजर आएगा, और ट्रिपल एच ने बताया है कि कोई ना कोई वापसी करेगा। मैं इसके कमेंट सेक्शन चेक किया इस पोस्ट के, इस पर्टिकुलर पोस्ट के, जिसके अंदर बहुत से लोग जीआईएफ डाल रहे हैं ब्रॉक लेसनर का, बहुत से लोग यहां रॉक को मेंशन कर रहे हैं। तो गाइस इन दोनों में से किसी एक के आने के चांसेस जो है वो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। मिस्टर समर स्लैम कहा जाता है ब्रॉक लेसनर को। और गाइस रॉक की बात करूं तो इस टाइम उनकी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चली हुई है कोडी के साथ में। कोडी रोड्स ने इवन दोस्तों एक पोस्ट भी डाली थी विदिकल, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने स्केलेटन की फोटो लगवाई थी और लिखा था द व्यू नेवर चेंजेस। ये उन्होंने दोस्तों ट्वीट किया था। तो ये चीज भी एक टीजर हो सकता है द रॉक की वापसी का, क्योंकि हम नहीं जानते कि रॉक आकर दोस्तों किसको हेल्प करेंगे। क्या वो सीना को हेल्प करेंगे, या फिर अमेरिकन नाइटमेयर हील में कन्वर्ट होकर रॉक को फाइनली ज्वाइन कर लेंगे। ये तो दोस्तों कल ही पता लग पाएगा। लेकिन हाँ, ट्रिपल एच का ये कहना कि कल कोई आने वाला है कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा का विषय है, और गाइस अब मजा बहुत आने वाला है। कल दोस्तों आप लोगों को एक ऐसी एंडिंग देखने को मिल सकती है जो कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना की हो। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज के अपनी मेन खबर की, तो गाइस वो हमारी जुड़ी है रोमन रेंस के वर्ल्ड चैंपियन बनने से। ऑब्वियसली दोस्तों इस टाइम पर रोमन रेंस जो है पार्टी वार्टी कर रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रोमन रेंस ने वीडियो डाली है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने बियर का इमोजी डाला है, और यहां दोस्तों उन्होंने वीडियो के अंदर क्या दिखाया है कि वो ऐसे कर रहे हैं कि मतलब घूट पर घूट वो आज ड्रिंक करने वाले हैं अपने भाई यानी कि जे के साथ में। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जे उसो एंड रोमन रेंस की एक और वीडियो देखने को मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि रोमन रेंस ने पोस्ट की फैमिली फर्स्ट करके दोस्तों लिखा उन्होंने, और फिर दोस्तों ये वीडियो उन्होंने डाली जिसके अंदर दोस्तों हमें
OTC 1 देखने को मिल रहे हैं जे के साथ में, और यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि हाथ वाते मिलाते हैं और रोमन कहते हैं फैमिली फर्स्ट, और जे कहते हैं यस फैमिली फर्स्ट, और अगर मैं तुम्हें कहूँ रोमन, मैं हमेशा तुम्हारी बैक देखूंगा। और उसके बाद दोस्तों रोमन कहते हैं कि किसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, किसने सोचा था ऐसा कुछ होगा। मैं बताऊँ, पानी से गाढ़ा खून होता है और ये खून ही है, ये फैमिली है। और खुद को कंफ्यूज मत करना, किसी को भ्रमित मत करने देना खुद को, फैमिली सर्वोपरि होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ रोमन रेंस जे उसो के साथ देखने को मिले आफ्टर दी शो, और ऑब्वियसली इन्होंने पार्टी वार्टी की होगी, लेकिन पार्टी दोस्तों आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। ये मत भूलिए दोस्तों कि अभी रोमन जो है वो सेथ के साथ स्टिल राइवलरी में है। उन्होंने रीड एंड ब्रेकर को हरा दिया है, लेकिन उनका परम दुश्मन रॉलिंस था, और रॉलिंस के खिलाफ ही उनका मैच होने वाला था समर स्लैम में। लेकिन रॉलिंस ने दोस्तों चालाकी कर कर खुद को शो से बाहर रखा, समर स्लैम में कैश इन कर दिया। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक लाइन में है, तो ऐसा नहीं है। रोमन रेंस भी दोस्तों उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में पंक खड़े हैं। और दोस्तों हो सकता है अगर दोस्तों हमारे OTC 1 दोस्तों शेड्यूल है अगली रॉ के लिए, तो हो सकता है वहां आकर दोस्तों वो चैलेंज कर दे रॉलिंस को उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।